यह कहानी एक ऐसे कबीले की है जो अपना पेट भरने के लिए शिकार करते थे। उनकी सोच लिमिटेड थी। उसका नाम यगाल कबीला था। वह दूर बर्फीले पहाड़ों में रहते थे। साल में एक बार शिकार करते थे। यह एक शिकारी कबीला था। यह गाल कबीला मेमस का शिकार करता था। यह बहुत बड़े हाथी होते थे जो कि अब खत्म हो चुके हैं। यह शिकार के सीजन पर नहीं आते थे और कभी कभी तो आते ही नहीं थे, इसलिए यह भूख का सामना करते थे क्योंकि इनका एक यही साधन था, क्योंकि उनके यहाँ पर खेती बाड़ी की चीज नहीं थी। इस बात को लेकर सभी परेशान थे। यहाँ पर एक औरत रहती थी जिसे बड़ी माँ कहते थे। बड़ी माँ अपने पूर्वजों से बात करती थी। वह अपने पूर्वजों से पूछती थी कि इसका हल कैसे निकलेगा, क्योंकि कबीले वाले को यही लगता है कि उनके पूर्वज उनको हमेशा गाइड करते हैं। माँ अपने पूर्वजों से कई बार बात करने की कोशिश करती है कि वह उन्हें कोई रास्ता दिखाएं, मगर वह उसमें कामयाब नहीं होती। लेकिन फिर एक रात उन्हें इसका जवाब मिल गया। इनके लोगों को जंगल में एक लड़की मिलती है जो अपनी माँ की लाश से लिपटी हुई है। वह उस लड़की को पकड़कर बड़ी माँ के पास ले आते हैं। बड़ी माँ उसे पकड़कर बोलता है कि यह हमें उसे 4 टांग वाले मॉन्स्टर के बारे में आगाह करने आई है, क्योंकि वह हमारी दुनिया को उजाड़ देंगे, सब तबाह कर देंगे। उनका मतलब कबीले से था। यह उनके लिए प्रेडिक्शन थी और वह तब होगी जब हम अपने आखिरी शिकार पर जाएंगे। लेकिन तुम चिंता मत करो, तब एक वॉरियर का जन्म होगा। यह लड़की उसकी पत्नी बनेगी। यह दोनों यगाल को एक नई दुनिया देंगे जहां पर उन्हें भूख का सामना नहीं करना पड़ेगा। इस लड़की का नाम एवलेट होता है। इसके नाम का मतलब होता है नई जिंदगी। इस कबीले में एक लड़का होता है, उसका नाम डिले होता है। वह एवलेट को पसंद करता है। अब यहाँ डिले के पिता के पास भाला होता है और यह भाला उसे ही मिलता है जो काबिले में शिकारी होता है। वह शिकार की शुरुआत सबसे पहले करते थे और वह एक फैसला करते हैं। वह एक सफर पर जाएंगे। वह कहते हैं कि हम आखिरी शिकार का इंतजार नहीं कर सकते। डिले के फादर बहुत ही रिस्पांसिबल इंसान थे जो कबीले के लिए कुछ करना चाहते थे ताकि वह जिंदा रहे, और वह अपने दोस्त को सारी बात बताते हैं और वह अपने दोस्त से वादा लेते हैं कि वह इस सब के बारे में किसी को नहीं बताए कि वह आखिर कहाँ गए हैं। और फिर वह अपना भला देकर वहां से चले जाते हैं। उनके वहां से जाने के बाद सब डिले को बहुत तंग करते हैं। सब उसे कहते हैं कि तुम्हारे पिता यहाँ से भाग गए, क्योंकि सबको लगता है कि इसके पिता भविष्य को देखकर डर गए, लेकिन यह सच नहीं होता। वह एक मकसद से गए थे। इस बात से डिले के लिए बहुत ही मुश्किल आ जाती है। इस सब की सच्चाई उनके दोस्त को ही पता है, लेकिन वह किसी को नहीं बताता। एवलेट उस कबीले में अकेली है। अब डिले भी अकेला पड़ जाता है और इन दोनों की दोस्ती हो जाती है और इन दोनों की दोस्ती प्यार में बदल जाती है। कई साल गुजर जाते हैं। यह दोनों बड़े हो जाते हैं और एक बार और फिर से एक बार उनके इलाके में मैमल्स आते हैं और यह आखिरी शिकार का वक्त होता है। बड़ी माँ के मुताबिक आखिरी शिकार पर जब यह लोग जाएंगे वहां पर 4 पैरों वाले जानवर आएंगे और वह इनको तबाह कर देंगे। शिकार का दिन अब करीब आने वाला था और कबीले वालों ने है फैसला किया जो भी पहले शिकार पर हमला करेगा और उसे मार देगा, उसकी शादी एवलेट से की जाएगी और भाला भी उसे ही मिलेगा। इस कबीले में एक कारण नाम का एक लड़का भी था जो एवलेट को शुरू से ही पसंद नहीं करता था। पूरे कबीले को पता था कि करण ही है जो उस मैमल्स का शिकार करेगा और एवलेट भी उसे दे दी जाएगी और भला भी, परंतु एवलेट और डिले एक दूसरे से प्यार करते हैं। एवलेट डिले से कहती है कि हम यहाँ से भाग जाएं, हम शादी कर लेंगे। डिले कहता है कि मैं भाग नहीं सकता, अपने पिता की तरह मैं किसी भी तरह मैमल्स का शिकार करूंगा और मैं तुम्हें अपने आप से दूर जाने नहीं दूंगा। और इसके बाद सभी कबीले वाले मैमल्स का शिकार करने के लिए निकल जाते हैं। पहले कबीले वाले उन्हें डराते हैं कि वह दूर भाग जाएं, फिर उन पर जाल डालते हैं, फिर वह सब जाल को पकड़ लेते हैं और मैमल्स के पीछे भाग रहे होते हैं। फिर सब जाल को छोड़ने लगते हैं।
डिले का हाथ उसमें फंस जाता है। हाथी उसे अपने साथ घसीटता हुआ लेकर जाता है और एक जगह पहुंचाने के बाद हाथी डिले के ऊपर हमला कर देता है, लेकिन किसी तरह डिले उस हाथी पर भला मार देता है, लेकिन उस हाथी को कुछ नहीं होता। हाथी फिर से उस पर हमला करता है, तभी डिले को एक और भाला मिलता है, लेकिन वह फंसा हुआ था। हाथी उस पर गिर जाता है, इस तरह वह हाथी मर जाता है। तभी वहाँ सारे कबीले वाले आ जाते हैं। वह देखते हैं कि डिले ने हाथी को मार दिया और यह देखने के बाद वह सब बहुत ही खुश होते हैं। वह कहते हैं कि तुमने अकेले ही इतने बड़े हाथी को मार दिया। फिर वह डिले को भाला और उसके होने वाली पत्नी को दे देते हैं, लेकिन डिले को अंदर ही अंदर एक बात परेशान कर रही थी। वह जानता है कि उसने हाथी को नहीं मारा क्योंकि जाल उसने भी छोड़ दिया था। उसका हाथ सिर्फ जाल में फंस गया था, इसलिए वह बाला वापस कर देता है और एवलेट को कहता है कि मैंने हाथी को नहीं मारा था, बल्कि वह अपने आप ही मेरे भाले पर आ गिरा था, इसलिए मैंने भाले को छोड़ दिया। और भाले को छोड़ने का मतलब है एवलेट को छोड़ना, क्योंकि एवलेट उसे ही मिलेगी जिसने मानक का शिकार किया हो। यहाँ पर एवलेट परेशान हो जाती है कि वह क्या करे। उसी रात उनके कबीले में कुछ लोग उनके कबीले पर हमला कर देते हैं और उनके कबीले के बहुत सारे औरतों और मर्दों को बंदी बनाकर ले जाते हैं और यह लोग एवलेट को भी पकड़ कर ले जाते हैं। डिले कहता है कि मैं एवलेट को और लोगों को बचाकर लेकर आऊंगा, मैं उनके पीछे जाऊंगा। जैसे कि बड़ी माँ ने भविष्यवाणी की थी कि 4 टांगों वाले राक्षस आएंगे, तो वह यही राक्षस थे। फिर एवलेट घोड़े के निशान का पीछा करना शुरू कर देता है। डिले के साथ उस कबीले के और लोग भी जाते हैं। वहां से अपने लोगों को बचाना और खुद को बचाना बहुत मुश्किल था। कई दिन और रातों का सफर करने के बाद वह अपनी मंजिल पर पहुंच जाते हैं, जहां से जमीन शुरू होती है। यह वही जमीन होती है जहां पर 4 टांग वाले मॉन्स्टर ने एवलेट के परिवार को मार दिया था। मतलब कि काबिले पर यह हमला पहली बार नहीं हुआ था। फिर यह 4 लोग एक जंगल में पहुंच जाते हैं। जंगल में पहुंचने के बाद इन्हें एवलेट और बहुत से लोग नजर आते हैं जिन्हें उन लोगों ने कैदी बनाया हुआ था और वह इन सब को कहीं ले जा रहे होते हैं। यहाँ पर डिले अपने साथियों को और एवलेट को बचा लेता है और वह लोग जिन्होंने इन्हें कैदी बनाया होता है इन्हें फिर से पकड़ देते हैं और उनके साथी को जख्मी कर देते हैं। मगर डिले इस बार भी बच जाता है। वह लोग इन कैदियों को आगे के सफर पर रवाना करते हैं। इस जंगल में इनका सामना अजीब से जानवरों के साथ होता है। अब डिले का साथी जो कि जख्मी होता है अपने लोगों को छुड़ाने के लिए उसे घसीट कर वहां से ले जाता है और आगे जाने के बाद इन्हें भूख लगती है। डिले शिकार करने जाता है मगर वह एक हॉल में गिर जाता है। यह किसी ट्रैक की तरह था, वह और भी जानवर फंस गए थे, मगर यहाँ पर एक बहुत बड़ा शेर भी फंसा हुआ था। फिर रात में बारिश शुरू हो जाती है, उसे गड्ढे में पानी भरने लगता है। अब वह शेर पानी में डूब रहा था। फिर डिले शेर को भी बचा लेता है और एक शर्त रखता है कि मैं तुम्हें तब बचाएगा जब तुम मुझे नहीं खाओगे। उसे बचाता है तो वह उसे न खाकर वहां से चला जाता है और डिले भी वहां से बाहर आ जाता है और इसके बाद वह टिक के पास आता है, लेकिन अब वह भी ठीक हो चुका है। उसको साथी उसे कहता है कि मुझे रात को यहाँ पर जानवर की आवाज सुनाई दी थी और यह लोग इस तरफ चल पड़ते हैं। वहां पर जाकर यह देखते हैं कि किसी गांव पर किसी ने हमला कर दिया था और जब वह वहां पर देखने जाते हैं उन्हें वहां पर बहुत सारे जंगली लोग नजर आते हैं और वह उन पर हमला करने ही वाले थे कि तभी वहां पर वह शेर आ जाता है जिसको डिले ने बचाया था और उस शेर को देखकर वह सारे लोग डर जाते हैं। फिर वह शेर वहां से चला जाता है। फिर जो जंगली लोग इन्हें करने वाले थे फिर वह उन्हें अंदर ले जाते हैं और इन्हें खाना खिलाते हैं। फिर डिले इसे पूछता है कि तुम्हें हमारी जुबान कैसे आती है, तो वह डिले को बताते हैं कि काफी साल पहले यहाँ एक आदमी आया था, उसने हमें तुम्हारी जुबान सिखाई है। और यह लोग जिनकी बात कर रहे होते हैं वह असल में डिले का फादर होता है। दिल उनसे पूछता है कि अब वह कहाँ है। वह बताते हैं कि मॉन्स्टर की भीड़ उसे अपने साथ ले गई है, यहाँ तक कि यहाँ के कबीले के लोगों को भी। फिर वह डिले से कहते हैं कि तुम हमें वहाँ पर ले जाओगे। दिल कहता है कि मैं ही क्यों। वह बताते हैं
कि सालों पहले हमें यह पता चला था कि यहाँ पर एक आदमी आएगा जो कि शहर से बात कर सकेगा और वह हमारे कबीले को बचाएगा, और इसके बाद वह आसपास के कबीले में भी यह सूचना दे देते हैं कि शेर से बात करने वाला आ गया है यहाँ पर। दिले के साथ जो टिक होता है वह उसे यह भी बताता है कि तुम्हारे फादर भागे नहीं थे, बल्कि बड़ी माँ की बात सुनने के बाद वह अपने कबीले के लोगों की मदद के लिए एक नई जमीन ढूंढने के लिए निकल गए थे ताकि हमारे लोग भूख से ना मारे। अब दिले को पता है कि उसके पापा नहीं भागे थे, कि मतलब कि वह किसी बुज़दिल पिता का बेटा नहीं है। वह टिक से कहता है कि तुमने मुझे यह बात पहले क्यों नहीं बताई, तो टिक कहता है कि उसके फादर नहीं चाहते थे कि यह बात किसी को पता चले, क्योंकि अगर यह बात किसी को पता चलती सभी एक एक करके सभी कबीले छोड़कर चले जाते हैं, इसलिए उन्होंने मुझे यह बात कहने को मना किया था। इसके बाद कबीला और सभी साथी मिलकर देवताओं के पहाड़ की ओर चले जाते हैं। इसके बाद वह एक नदी पर पहुंचते हैं, मगर वह लोग एक नदी को वोट से पार कर लेते हैं। दिले और उसके लोग उनका पीछा नहीं कर पाते, क्योंकि अब वह यह फैसला करते हैं कि हम इनका पैदल ही पीछा करेंगे। लेकिन आगे का सफर आसान नहीं था। सामने एक मिल का रेगिस्तान फैला हुआ था जिसे आज तक कोई भी पार नहीं कर सका, लेकिन दिले कहता है कि हम इस रेगिस्तान को पार करेंगे और अपने लोगों को छुड़ा लेंगे। फिर यह सब लोग रेगिस्तान की तरफ निकल पड़ते हैं और फिर कई दिनों के सफर के बाद सबको यही लग रहा था कि वह इसमें मर जाएंगे, यहाँ से निकलने का कोई रास्ता नहीं था। मगर दिले का ध्यान एक सितारे पर जाता है और वह सभी लोग उसे सितारे को फॉलो करके आखिरकार उसे रेगिस्तान के दूसरी तरफ पहुंच जाते हैं, जहां से आज तक कोई इंसान वापस नहीं आया। और यह लोग वहां पर देखते हैं कि वहां पर बहुत बड़े बड़े पिरामिड से बने हुए हैं, और यह लोग उन्हें इसलिए वहां पर ले जाते हैं ताकि यह उनसे काम करवा सके। वहां पर हजारों गुलाम होते हैं और वहां पर उनका एक देवता भी होता है जिसे कि वह अपना भगवान मानते हैं और उनकी पूजा करते हैं, और यह पिरामिड भी उसी के लिए बनाए जा रहे थे। इन लोगों का मानना था कि यह देवता असल में आसमान से आए हैं। कुछ लोग कहते हैं कि जब समुद्र में उनकी जमीन डूब गई तो वहां से यह लोग उड़कर इस तरफ आ गए। जो इनका सबसे बड़ा राजा होता है वह उनके सामने कभी भी नहीं आता, वह बस आदेश देता है कि यह बड़े बड़े पिरामिड से जल्दी बन जाए। वहां पहुंचने के बाद दिले और उसके साथ ही गुलाबों के कैंप में पहुंच जाते हैं। वहां उनके सामने एक आदमी को लाया जाता है जो बिल्कुल देख नहीं पता। इस अंधे आदमी की कहानी यह है कि पहले यह देवताओं के साथ ही होता था, मगर फिर इसे कोई गलती हो गई, इसलिए इन गुलामी में इसे अपने साथ रखा है। वह बताता है कि पहले यह 3 देवता थे, अब 2 मर चुके हैं और सिर्फ एक ही बचा है। फिर दिले इसे पूछता है कि उन्हें मारने को कोई तरीका है, तो वह बताता है कि यह देवता सिर्फ उस इंसान से डरते हैं जिस पर एक आसमान का निशान बना हुआ है। वह बताता है कि वह इंसान इन सभी गुलाम को आजाद करवाएगा। फिर वह दिले से पूछता है कि तुम्हारे जिस्म पर कोई ऐसा निशान है, तो दिले कुछ नहीं बोलना और खामोश रहता है। अब दिले और उसका साथी अंदर जाते हैं और बाहर उनके बहुत से लोग उनका इंतजार करते हैं, और दिले को यह भी पता चल जाता है कि अब उसके पिता इस दुनिया में नहीं रहे, इन्होंने उसे मार दिया। इसके बाद दिले और उसके साथी वहां से निकल जाते हैं। वह बार बार अपने लोगों के पास जा रहे होते हैं, तभी वहां के कुछ लोग उन्हें देख लेते हैं और उनके बीच में लड़ाई होती है, और इस लड़ाई में टिक मारा जाता है। टिक करने से पहले उसके बाबा का वह भला भी देता है जो उसने उसको दिया था। अब दिले अपने पापा और सभी लोगों को बदल लेना चाहता है, वह सबको यहाँ से छुड़ाना चाहता है। जब सारे लोग अंदर एवलेट को देखते हैं, जख्म के निशान होते हैं, और यह जख्म के निशान इस तरह से होते हैं जैसे आसमान के सितारे हो, और वह सितारे एक पैटर्न बना रहे थे, और वह निशान को देखकर वह सभी डर जाते हैं और उसे अपने देवता के पास ले जाते हैं। इनका राजा एक ऐसे आदमी को खत्म करेगा जिसके जिस्म पर सितारे के निशान होंगे। वह एवलेट पर थे। देवता को उसके आदमी बताते हैं कि उसके पीछे एक शिकारी आया है, तो देवता कहता है कि
आखिर शिकारी आ गया। दिल उनसे उन सब को कहता है कि कल सुबह होने पर वह सब अपने लोगों के साथ शामिल हो जाएगा जो लोग वहां पर मजदूर हैं। और वह लोग ऐसा ही करते हैं। और वह फिर उन्हें बोलते हैं कि हमें इनके खिलाफ जंग लड़नी है, और वह लोग जंग का ऐलान कर देते हैं। और जो वहां पर बड़े बड़े मनक होते हैं वह उनको उकसाते हैं और वह भागना शुरू कर देते हैं, जिससे वहां पर चारों तरफ अफरा तफरी मच जाती है। वही देवता कहता है कि एवलेट को बाहर ले जाओ, अगर फिर भी गुलाब आगे बढ़े तो एवलेट को मार दें। और वह ऐसा ही करते हैं। डिले और उसके लोग एवलेट को देखकर रुक जाते हैं। तभी वहां पर देवता आता है और देवता के आते ही सभी लोग झुक जाते हैं। दरअसल हमेशा से ही ऐसा होता है, जब भी देवता बाहर आता है तो सारे लोग झुक जाते हैं। उसे देवता ने लोगों को इस हद तक डर रखा था कि जैसे सच में वह कोई देवता हो। और अब देवता का आदमी ऐलान करता है कि जो भी शिकारी इसे लेने आए हैं वह इसे लेकर पहाड़ों में चला जाए, हम उसे कुछ नहीं कहेंगे। दरअसल वह यह इसलिए कह रहे थे कि उनके मुताबिक जिस किसी के जिस पर आसमान के सितारे बने होंगे वह इस साम्राज्य का सर्वनाश करेगी। और वह निशान एवलेट के जिस पर होता है, इसलिए वह उन्हें वहां से जाने को कहता है। डिले कहता है कि ठीक है, मैं यहाँ से चला जाऊंगा, लेकिन मेरे साथियों का क्या होगा। तो वह जवाब देता है कि ये यही हमारे गुलाब बनाकर रहेंगे। इसीलिए डिले जाने से मना कर देता है और इसके बाद वह भाले को देवता की तरफ जोर से फेंकता है और वह देवता के आर पार हो जाता है और वह मर जाता है। जिस पर डिले कहता है कि देख लो, यह कोई देवता नहीं है, यह भी हमारी तरह ही एक इंसान है और यह भी हमारी तरह मार सकता है। और इसके बाद सबके बीच एक जंग होती है। इस जंग में डिले के लोग जीत जाते हैं और इसके बाद जो आदमी इन सभी को बंदी बनाकर लेकर आया होता है वह एवलेट को तीर मारता है और इस तीर की वजह से एवलेट की मौत हो जाती है। और वह आदमी जिसने एवलेट को तीर मारा होता है, डिले उसे मार देता है। अब एवलेट मर चुकी है। अब डिले ने इस पूरे सफर में अपने साथियों को खो दिया, लेकिन बड़ी मन नहीं है सब तो नहीं बताया था। बड़ी माँ जो एक दूर से अपनी पावर से देख रही थी, फिर वह अपनी जान देकर एवलेट की जान वापस ले आती है और इस तरह से एवलेट की जान बच जाती है। और में अपने इलाकों में जाने से पहले जिन कबीले वालों ने उनकी मदद की थी वह उन्हें कुछ भी देते हैं और डिले को बोलते हैं कि तुम्हारे बाबा चाहते थे कि तुम इनको अपनी जगह ले जाओ, और वह ऐसा ही करते हैं। और अब इस कबीले को शिकार पर ही निर्भर नहीं होना पड़ेगा और अब वह खेती बाड़ी कर सकेंगे। बहुत से लोगों को इस जाल से बचा लिया और देवता को भी मार दिया। यहीं पर हमारी मूवी खत्म हो जाती है।